हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उन सारी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का हम लोग इन सभी सारे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे जो जैसे इन सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का पद से संबंधित वाली चर्चा किसमें है, तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित वाली चर्चा किसमें है, तो इनकी वेतन कैसे मिलता है, तो इन निर्वाचन कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि इन सारी चीजें जो भी है, तो इन सारी चीजों का चर्चा कौन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, जो दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी एक सबसे सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि कौन सा अनुच्छेद में से राष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। तो हम लोग याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद हम लोग आएंगे यहाँ पे अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि हमारा देश हमारा भारत देश में एक राष्ट्रपति पद होगा, जिसमें कौन होगा, तो हमारा राष्ट्रपति पद एक होगा। तो उसमें राष्ट्रपति पद में होगा तो उसमें कौन, एक व्यक्ति होगा। जैसे हमारा प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री पद है, वहां पे प्रधानमंत्री जिसके माध्यम से हमारे देश को चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक हमारे देश में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति होगा। अब कहा गया है कि अब जब राष्ट्रपति पद की चर्चा बोल दिया गया कि राष्ट्रपति जब होगा तो हमारे देशवासियों ने बोल दिया कि राष्ट्रपति रह के हमारे देश में को क्या कर देगा, ठीक है। बोला गया कि राष्ट्रपति अगर हमारा देश में हमारे संविधान में जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति हमारे देश में होगा, अगर वह होगा तो हमारे देश के लिए क्या कार्य करेगा, ठीक है। तो उसको दोस्तों समझाने के लिए, उनको बताने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 53 बनाया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 53 बनाया गया है और उसमें जो भी हमारे राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकाएं है कार्यपालिका है उनकी चर्चा किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 53 बनाया गया है और उसमें क्या कहा गया है कि हमारा राष्ट्रपति है तो ये कार्य करेंगे। तो कौन कौन सा कार्य करेंगे, तो दोस्तों इन सारी चीजों को हम लोग डिफिनेशन इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। जब दोस्तों वहां पर बता दिया गया कि राष्ट्रपति हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा जिसकी चर्चा कितना अनुच्छेद 52 में है। उसके बाद बोला गया कि हमारा जो उनका कार्यकाल, उनका कार्यपालिका का क्या होगा, उनका कार्य क्या होगा, तो वो उनका चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 53 में किया गया है। अब बोल रहे हमारे भारतवासियों, हमारे जो भी हमारे भारतीय लोग थे वे लोग बोलने लगे कि राष्ट्रपति जो पद होगा, जैसे कि हम बता दिया गया था प्रधानमंत्री पद का चर्चा प्रधानमंत्री कब 1947 में ही बन चुके थे। तो दोस्तों वहां पर समझ में आ गया था हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग चुनेंगे, लेकिन बोला गया कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को कौन चुनेगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को चुनने के लिए दोस्तों इसकी चर्चा कब, ये अनुच्छेद 54 में, ठीक है। अनुच्छेद 54 में इसके निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है, ठीक है। निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। तो आगे इस बात समझ में क्या कि अनुच्छेद 52, 53, 54 कैसे दोस्तों एक हम लोग देखेंगे ना, सीढ़ी बाय सीढ़ी जो भी गया है, एक व्यक्ति को अगर अपने आप में ढाल के देखो, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि आपके घर में बोल दिया जाएगा कि ये आपको आपके घर में ऐसा एक राष्ट्रपति होगा, तो आप वो सवाल कर दीजिए ये राष्ट्रपति हमारे घर में क्या करेगा, तो क्या करेगा, तो कार्य करेगा। कौन कौन से कार्य वहां आप लोगों को बता दिया गया अनुच्छेद 53 के तहत, जिसको हम लोग को जिसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद बात बोला गया है कि कौन होगा, अगर तो फिर अगर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि निर्वाचन इसको कौन करेगा। अपने आप कोई ऐसा तो नहीं होगा जैसे कि हमारे पिछले हमारा देश जिसमें जब गुलाम हुआ था उसके पहले ये राजाओं का शासन चलता था, तो जिसके पास अधिक शक्ति होती थी वह अपना आधिपत्य जमा लिया करते थे। तो वैसा तो नहीं होगा। तो दोस्तों उसकी निर्वाचन के लिए दोस्तों वहां पे निर्वाचन प्रक्रिया किया गया था, चुनने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 54 के तहत। उसके बाद बोला गया है कि इसमें निर्वाचन होगा तो किस प्रकार से होगा, तो किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों उनकी चर्चा अनुच्छेद 55 में, कितना, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है।
ठीक है। निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। अब बोलेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित बातों की चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे भाई, तो हम लोग आप लोग जरा से ध्यान से अपने से देखना है, ठीक है। कि हमारे गांव में क्या होता है, मुखिया सरपंच वार्ड के सबका चुनाव होता है। जब मुखिया सरपंच वार्ड का चुनाव होता है तो उसमें दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई कोई क्षेत्र में ऐसा होता है कि सिर्फ महिला के लिए आता है, ठीक है, विमेन के लिए आता है। अब किसी किसी क्षेत्र में ऐसा होता है कि सिर्फ ऐसा ST/SC वालों के लिए ही होता है कि वही लोग खड़ा हो सकता है, ST ये मुखिया में बन सकता है। तो दोस्तों वैसे प्रावधान किया दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि ये वोट देंगे जो जैसे कि कहा जाता है कि 18 वर्ष के अधिक लोग ही ऐसा इनको वोट दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पे ये क्या है, प्रक्रिया बना दिया गया है, उसी प्रकार से जहाँ पे है तो राष्ट्रपति पद के लिए भी निर्वाचन की प्रक्रिया बनाया गया है, जिसकी चर्चा कितना 1955 में किया गया है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि यह है सो इनका कार्यकाल कब तक होगा। अच्छा, अगर माना कि अगर बन गया है, हमारे देश में एक राष्ट्रपति बन गया, जैसे सबसे पहले कौन रहा, हमारे देश के राष्ट्रपति ये राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, तब बोल दिया गया तो फिर इनका कार्यकाल अर्थात पदावधि कब तक रहेगी। तो पदावधि दोस्तों, इसका कार्यकाल से संबंधित बातों की चर्चा कितना में, तो अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में कितना, तो कार्यकाल से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है, जिसको दोस्तों पदावधि भी कहा जाता है। पदावधि का मतलब कहने का अर्थ है कि वह कब तक रहेंगे, ठीक है, कि वह कब तक रहेंगे। अब उसके बाद कहाँ पर कहा गया है कि अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे अब 56 हो गया कि अनुच्छेद 56 में कार्यकाल से संबंधित। अब बोल दिया जाए कि अगर हम लोग उसका निर्वाचन कर दिए, अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग चाहेंगे उसको हटा सकते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को एक प्रक्रिया दिया गया है जिसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब बोल दिया कि जाए कि उसको हम हटा देंगे, तो फिर से अगर उसको हम अगर नया राष्ट्रपति बनाना चाहें तो किस प्रक्रिया के माध्यम से जो बनाएंगे, तो दोस्तों उसके लिए एक प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 57, ठीक है। अनुच्छेद 57 अर्थात वहां पे पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। दोस्तों हम लोग जितना भी जो पढ़ रहे हैं ना, एक ऐसे कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं जिसके माध्यम से दोस्तों हम लोग चाहे ना तो सारे अपने जीवन के प्रति ढाल के हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो कितना 57 में हो गया पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा। अब हम लोग जानेंगे पुनर्निर्वाचन करेंगे भाई, यहाँ पे पुनर्निर्वाचन भी हो गया कि उनका कार्यवधि भी, ये कार्यकाल भी हो गया, निर्वाचन प्रक्रिया भी जान लिए, निर्वाचन हो गया, कार्यपालिका भी समझ गए कि उनका कार्य क्या क्या होगा। अब यहाँ भी समझ लें कि हमारा देश में एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे, अब हम लोग नेक्स्ट यह है कि जानना है कि कौन हो सकता है राष्ट्रपति में। हम हो सकते हैं, आप हो सकते हो, तो नहीं तो कौन हो सकता है, इसके लिए दोस्तों उसके लिए भी चर्चा हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में कहा गया है, अर्थात योग्यता उसमें चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए उसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 58 में, और उसमें बोला गया कि ये योग्यता जिसके अंदर होगा वही व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का चुनाव लड़ सकता है। तो क्या हो गया 58, अनुच्छेद 58, कितना अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 हम लगातार कितना 7 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग जानेंगे योग्यता तो हो गया, लेकिन इसमें कहा जाए कि इनका वेतन कैसे मिलेगा इनके साथ, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि योग्यता तो हो गया, अब ये कौन व्यक्ति नहीं भाग ले सकता है, ठीक है, कौन सा व्यक्ति भाग नहीं ले सकता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोगों को भारतीय संविधान में चर्चा किया गया है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 58 तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 59, ठीक है। अनुच्छेद 59 उसमें कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति होंगे उनका वेतन किस प्रकार से मिलेगी, उनकी चर्चा किया गया है, और तो उनके शर्त बात के बारे में भी बताया गया है, अर्थात कौन सा व्यक्ति इस राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, उनके लिए भी यहाँ पे अनुच्छेद 59 में बताया गया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक जान गए 59 तक। अब नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 60 है, तो अनुच्छेद यहाँ पर 60 है। तो दोस्तों अगर किसी भी कार्य को अगर हमारे अगर
देखा जाए कोर्ट कचहरी में भी अगर किसी प्रकार के मामले को लेकर कोई अगर गवाह के रूप में जाता है तो उसको सबसे पहले क्या शपथ दिया जाता है कि आप क्या करोगे, सच सच बोलोगे। तो दोस्तों यहाँ तो जो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रों का, हमारे देश का जो पति अर्थात परमेश्वर बनने वाला है, तो उसको तो कुछ भी तो शपथ दिलाना होगा, कसम दिलाना होगा उसी प्रकार से ताकि वह अपनी अपनी वचन पर ही कार्य करे और जिस प्रकार से बोलेगा वैसा अच्छी तरह से हमारे देश को संभाले। इसीलिए दोस्तों उन्होंने हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 60 में उनकी शपथ ग्रहण से संबंधित बातों की चर्चा किया गया। शपथ ग्रहण, ठीक है, शपथ ग्रहण से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि पुनर्निर्वाचन, अब पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा पढ़े थे। हम लोग बोले थे कि अभी हम लोग बोले थे हम कि इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब हम लोग को वह समय आ गया है, जैसे यहाँ पे आ गया अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61। तो इसी अनुच्छेद 61 के माध्यम से दोस्तों हम लोग ऐसा राष्ट्रपति को अगर ऐसा अभी हम लोग को लगे कि हम लोग इसको क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए, ठीक है, पद हम लोग इसको निर्वाचन किए, निर्वाचन करने के पश्चात वह हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम लोग हटाना चाहें उसको, तो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकते हैं, तो अनुच्छेद 61 के माध्यम से महाभियोग, महाभियोग के माध्यम से दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति को उस पद से वहां से हटा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग लगातार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद लगातार कितना 61 तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अंतिम यहाँ पे पढ़ेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में हम लोग ये जानेंगे कि ऐसे भी कभी होगा कि अगर अपने कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या तो फिर अन्य प्रकार के आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में तो फिर ऐसा भी हो जाए कि वह वहां पे उपस्थित ना रहे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो। तो दोस्तों देखो इस प्रकार से अगर कुछ भी आकस्मिक घटना घटती है तो दोस्तों इसलिए हमारे भारतीय संविधान में यह भी चर्चा किया गया है जब कि अगर वैसा कभी दुर्घटना घट जाए तो ऐसो हमारे भारतीय संविधान में चर्चा किया गया है कि हमारे वैसे कुछ मूल व्यक्ति को लिया जाएगा, जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश होते हैं, उन लोगों को में है सो उनको राष्ट्रपति पद के लिए उनको निर्वाचित किया है, सो राष्ट्रपति पद संभालने के लिए कोई दिन के लिए किया जाता है, लेकिन उनका कार्यकाल कब तक होगा उनकी चर्चा दोस्तों, ठीक है, उनकी चर्चा से अनुच्छेद 62 में किया गया है, ठीक है। आकस्मिक के माध्यम से कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। तो हम लोग यहाँ पर समझ गए अनुच्छेद 62 तक। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों अनुच्छेद 63, जो कि दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा कौन कौन सा अनुच्छेद में है। तो हम लोग पूरा लगातार कितना अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक पूरा पढ़ लिए हैं कि कौन कौन सा अनुच्छेद में ऐसा हमारे राष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। अब हम लोग के सामने आएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित बातों की चर्चा हम लोग अब करेंगे। तो उपराष्ट्रपति से दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि अनुच्छेद 63, ठीक है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि हमारा देश में है सो एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, पद की चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का चर्चा किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कहा गया है कि जो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होगा ना, तो एक और चीज संभालेगा, क्या, एक उपराष्ट्रपति पद को तो संभालेगा ही, लेकिन एक और पद को संभालेगा जो होगा हमारे राज्यसभा जो होगी उनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष, ठीक है, जिसको पदेन सभापति कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति, कौन, तो हमारा उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति पद को संभालेंगे और एक और पद को संभालेंगे, कौन सा, तो हम राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, जिसकी चर्चा जो दोस्तों अनुच्छेद 64 में किया गया है। कितना, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे वह है सो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। नेक्स्ट कहा गया हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जब हमारे देश में आप तो फिर हमारे इस राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति के ऊपर कोई आकस्मिक घटना घट जाए या फिर उनको
किसी कार्य में जाना हो तो ऐसी परिस्थिति में वो अनुपस्थित अगर ना हो पाए तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों वैसे वहां पे वह कार्य कौन संभालेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति संभालेंगे। जब राष्ट्रपति की उपस्थित ना हो, तब है सो उपराष्ट्रपति कार्य संभालेंगे। कार्य करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति अगर किसी भी कारण से कोई सभा में या अन्य किसी स्थान पे कोई आकस्मिक घटना हो जाए या उनके साथ कोई अनुपस्थिति, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिक्कत हो जाए जिसकी वजह से वहां पर या उपस्थित न हो पाए, तो दोस्तों कहा गया है कि वह उस कार्य को हमारे उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के कार्य को संभालेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन, ठीक है, इनकी निर्वाचन कैसे होगी। तो दोस्तों यहाँ पे निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा अनुच्छेद 66 में कहा गया है किनका निर्वाचन, तो अनुच्छेद ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा कितना में किया गया है, तो 54 में किया गया है निर्वाचन से संबंधित, और उनकी प्रक्रिया के बात कहा जाए तो अनुच्छेद 55 उनकी में राष्ट्रपति की निर्वाचन के प्रक्रिया से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 66 तक हम लोग अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या कहता है, तो दोस्तों इनके जो कार्यकाल कहा जाए ना, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होगा, इनसे संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। कार्यकाल जिसको पदावधि कहा जाता है, पदावधि कहा जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 67 में कार्यकाल से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है उपराष्ट्रपति का। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ जाता है अनुच्छेद 68, ठीक है। अनुच्छेद 68 में क्या कहता है, तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे कि अनुच्छेद 62 में आज कीजिए, अनुच्छेद 62 में हम लोग क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति अगर किसी आकस्मिक घटना के कारण अगर किसी परिस्थिति में उनको अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रपति चुना जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा, तो उनका कार्यकाल कब तक होगा, उनसे संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। तो ठीक दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि जब हमारे उपराष्ट्रपति पर अगर किसी प्रकार की आकस्मिक घटना हो जाए, आकस्मिक घटना घट जाए, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों एक उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा और उस निर्वाचित किए गए व्यक्ति का कार्यकाल कब तक होगा, उनसे संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। कार्यकाल। अब यहाँ पे हम लोग सामने अब आता है अंतिम दोस्तों अनुच्छेद 69, ठीक है। अनुच्छेद 69 में क्या कहता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 69 में हमारे जो यहाँ पे शपथ से संबंधित बातों की चर्चा किया गया है। दोस्तों हमारे देश में ऐसे नियम कानून बनाया गया है कि अगर कोई भी मंत्री हो या कोई भी गवाह के रूप में कहीं भी पेश किया जाता है तो उसको दोस्तों सबसे पहले शपथ दिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति को भी अगर पद यहाँ पे उपराष्ट्रपति की निर्वाचित हो जाती है तब उनको जब कार्य संभालने के लिए अनुमति दिया जाता है तो उसके पहले दोस्तों उनको अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग टोटल कितना अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 69 तक तो सारी चीज को पढ़ लिए, ठीक है, कि कौन कौन सा अनुच्छेद में किन की चर्चा किया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अभी भी इन सारे अनुच्छेद में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों का पूरा डिफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।